साहिल भी तुम हो बाबा, दिल की तुम धड़कन बाबा, सरगम की धुन तुम बाबा। इन आंधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा, इन आंधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा। सुनसान काली रातें राहों में आते जाते, भयभीत करती पल पल, बेचैन दिल को माया, बेचैन दिल को माया। निशब्द फैली छाया, तेरे सहारे अब तो निकला अकेले बाबा। ओ बाबा तू ही किनारा, ओ बाबा तू ही सहारा। ओ बाबा मेरे बाबा, यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा। दर्द की दवा तुम बाबा, गम में सुकून तुम बाबा, सपनों की उड़ाने तुमसे, जीवन की राह तुम बाबा, सफर में खुशी तुम बाबा, जीने का सहारा बाबा। हर पल में तुम हो बाबा, धड़कन में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, पल पल में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा। ओम शांति। समंदर से किसी ने पूछा, तुम नीला रंग क्यों पहने हुए हो? यह तो मातम का रंग है। और तुम उबलते क्यों रहते हो? यह कौन सी आग है जो तुम्हें उबालती है? समंदर से किसी ने पूछा, तुम नीला रंग क्यों पहने हुए हो? यह तो मातम का रंग है। और तुम निरंतर उबलते क्यों रहते हो? वह कौन सी आग है जो तुम्हें उबालती है? समंदर ने कहा, मेरे महबूब से बिछड़कर मैं उदास हूं, इसलिए नीला पड़ गया। और वह प्यार की आग है जिसमें मैं उबलता रहता हूं। चेतना अपूर्ण है जब तक कि वो परम चेतना से न मिल जाए। इस संसार का चाहे कोई भी सुख, कोई भी ऐश्वर्य, कोई भी भौतिक वस्तु, कितना ही नाम, कितना ही सम्मान आत्मा को मिल जाए, परंतु जब तक उस आत्मा का मिलन उस परम से नहीं हो जाता, तब तक आत्मा उदास है। जब तक आत्मा उस परमात्मा से बिछड़ी हुई है, तब तक उबलती रहती। आत्मा अनंत है, परमात्मा भी अनंत है। जब तक अनंत का मिलन अनंत से नहीं होता, तब तक
आत्मा दुखी है, उदास है, बेचैन है। यहाँ की कोई भी वस्तु, कोई भी वैभव, कुछ भी आत्मा को भर नहीं सकता, क्योंकि आत्मा की मूल प्यास मिलन की है। और उस मिलन को अज्ञानवश आत्मा ने शरीर के तल पर खोजा, और शरीर का मिलन कभी हुआ ही नहीं। भ्रम उत्पन्न हुआ सुख का। आत्मा वास्तव में उदास है, दुखी है, क्योंकि वो सुख इस संसार के संबंधों में खोज रही है, जबकि सुख उसे तभी मिलेगा जब तक वो उससे नहीं मिल जाती जिसकी वो है। नदी को डर है, नदी बह रही है, नदी का लक्ष्य है समंदर, परंतु अब समंदर आ चुका है, पर इस समंदर में डर लगता है। क्यों? खो जाने का, मेरी इंडिविजुअलिटी का क्या होगा, मेरे दो तटों का क्या होगा, मैं ये जो सेवा कर रही हूं उसका क्या होगा। नदी भयभीत है कि मेरा व्यक्तित्व कहीं खो ना जाए। मैं इस सागर में अगर समा गई तो और नदी की परिणति, अंतिम लक्ष्य ही सागर है। ये भय जब तक खो न जाए, जब तक नदी कूद न जाए, खो न जाए इस सागर में, उसके अंदर भी बेचैनी रहेगी, पर बेचैनी के साथ एक भय भी है। परंतु वो भय खो जाए और कूद जाओ। अध्यात्म अर्थात स्पिरिचुअलिटी इज अ जंप इनटू द अननोन, एक अज्ञात में छलांग। क्या होगा, कैसा होगा, कुछ पता नहीं, कुछ खबर नहीं, परंतु अंदर ये विश्वास है जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि समर्पण किसके प्रति किया है, वो जो परम है। और नदी खो गई उस सागर में, और खोने के बाद उसे जो असीम आनंद मिला, वो जो हदों में थी अब बेहद हो गई, विराट से मिलन हो गया। अब वो नदी नहीं रही, सागर बन चुकी है। अध्यात्म की तीन अवस्थाएं हैं। एक तो वो परमात्मा और एक मैं, दोनों अलग अलग। दूसरा वो मुझ में और मैं उसमें। और तीसरा दोनों एक। सबसे पहला द्वैतवाद, वो अलग मैं अलग। भारत में ये तीन वाद है। दूसरा विशिष्ट अद्वैतवाद, वो मुझ में और मैं उसमें। और तीसरा अद्वैत, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, थ्री फिलोसॉफीज। और उसके बाद में तो बहुत सी फिलोसॉफीज है। कई बार पहले भी कहा है, जीसस क्राइस्ट से पूछा तुम कौन हो? उत्तर, आई एम सन ऑफ गॉड, द्वैतवाद।
वो अलग, मैं अलग। वो मेरा पिता है, मैं उसकी संतान हूं। क्यों आए? माई फादर हैज सेंट मी। आई कम टू टेस्टिफाई माई फादर्स कमांडमेंट्स। मैं खुद नहीं आया हूं, मुझे भेजा गया है। दूसरा प्रश्न पूछा गया, वेयर इज योर फादर? उत्तर, माई फादर इज इन मी एंड आई एम इन माई फादर। वो मुझ में है और मैं उसमें हूं। ये दूसरी अवस्था है चेतना की। अब ऐसा अनुभव हो रहा है कि वो मेरे अंदर है, कहीं ना कहीं आसपास है। जहां मैं हूं वहां वो है। दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ लव। एंड तीसरा, तुम कहते हो तुम परमात्मा की संतान हो और तुम्हारा पिता तुम्हारे भीतर है। आखिर तुम्हारा संबंध क्या है? और बाइबल का वो सबसे पावरफुल स्टेटमेंट जिसकी वजह से जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया, माई फादर एंड आई आर वन। माई फादर, और लोगों ने इसको ब्लास्फेमी, धर्मग्लानि समझा। अपने आप को भगवान समझता है। दिस इज ब्लास्फेमी। पर वो ये जो कह रहा है मैं और मेरा पिता एक है, ये चेतना की अवस्था है। सबसे पहला, मैं ईश्वर की संतान हूं, वो मेरा पिता है। दूसरा, मैं उसमें हूं, वो मुझ में समाया है। और तीसरा, बाप समान, मैं और वो अलग नहीं, हम एक ही है। इस मुरली में बाबा ने अमृत वेला 3 प्रकार के बच्चे हैं जो बाबा से मिलन मनाते। पहले ये वाले हैं, बाप और मैं अलग नहीं, एक ही। इज अ वेरी हाई स्टेज। दूसरे प्रयत्न कर रहे हैं उस स्थिति तक आने का, कोशिश कर रहे हैं, अटेंशन रख रहे। और तीसरे की तो बात ही मत पूछो, वो क्या कर रहे हैं? कभी समीप, कभी दूर, कभी दिल शिकस्त, कभी उमंग गुस्सा। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। प्यास परमात्मा प्रेम प्यास बन जाए कि मुझे अनुभव करना है ये है क्या, उसकी समीपता का, उसके सामीप्य का। उस दिन भी 4 प्रकार की मुक्ति बताई थी। कौन सी सुखदेव भाई? 4 प्रकार की मुक्ति। गायत्री बहन, 4 प्रकार की मुक्ति। सालोक्य अर्थात उसका जो लोक है उसी लोक में रहना। हिंदू धर्म में 4 प्रकार की मुक्ति का वर्णन है। सालोक्य उस लोक में पहुंच जाना जहां वो रहता है, ये सबसे लोएस्ट मुक्ति है। दूसरा, सामीप्य, उसके समीप रहना, ये दूसरे प्रकार की मुक्ति है। तीसरा, सारूप्य, उसका जो रूप है, जैसा वो दिखता है। बी ई परफेक्ट इवन एज माई फादर दैट आर्ट इन परफेक्ट। बी ई परफेक्ट इवन एज माई फादर दैट आर्ट इन परफेक्ट। वैसे ही परफेक्ट जैसे मेरे पिता परफेक्ट है, उसके जैसा ही रूप बन गया। गोपियां कृष्ण के ध्यान में ऐसी खो गई है कि गोपियां ही धीरे धीरे कृष्ण जैसे दिखने लगती है। और चौथा, सायुज्य, अर्थात इंडिविजुअलिटी खो गई यहां, उसमें समा जाना, उसमें मिलन मनाना, एक हो जाना, मर्ज हो जाना, लीन हो जाना। बाबा ने उस लीन शब्द में एक बीच में शब्द जोड़ दिया, याद में लीन, लव में लीन। तो ये चारों प्रकार की मुक्ति का अनुभव, और ये सब अनुभव करने का समय कौन सा है? अमृत वेला, प्रातः स्मरामि, सुबह सुबह जब संसार के लोग सोए हुए हैं,
विकारी वाइब्रेशंस कम है, ऐसे समय में प्रातः स्मरामि संस्फुरदात्म तत्वम, सच्चित सुखम, उस सच्चित सुखम का अनुभव करना। परमहंस गतिम तुरियम, वो जो फोर्थ स्टेज है कॉन्शियसनेस की, स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति, और चौथा है तुरीय। इसको कहा गया है द फोर्थ, नाम ही नहीं है इसका कुछ। 4 स्टेजेस है कॉन्शियसनेस की। एक है जागृत अवस्था, जब हम जागे हुए हैं। दूसरा जब हम स्वप्न में है। तीसरा उन दोनों के बीच की अवस्था सुषुप्ति जिसको कहा। और चौथा इन तीनों से परे जो स्टेज है कॉन्शियसनेस की, उसको कोई नाम ही नहीं पता चला, क्या दे उसको नाम, इसलिए नाम दिया द फोर्थ, तुरिया। सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरियम, तंतु ब्रह्म निष्कलम हम, न च भाति भूत संगम। ये जो भूतों का संग है शरीर, इससे डिटैच होना कब आसान होता है? सुबह सुबह। दिन में बहुत कठिन है। हाँ, जिसको सुबह प्रैक्टिस है उसको दिन में भी हो सकता है, पर सुबह ही प्रैक्टिस नहीं है तो दिन में भी नहीं होगा। इसलिए योग करने का मुख्य समय कौन सा है? अमृत वेला। तो आज की सारी मुरली 11/5/77 की किस पर है? अमृत वेले पर। अमृत वेले की यज्ञ में किताब है, जिसने नहीं पढ़ी है वो पढ़ लो। हरे रंग की किताब हिंदी की है और उसका इंग्लिश वर्जन भी आ गया है। कितनी बार पढ़नी है किताब वो? बार बार। कब तक? कब तक? जब तक उस किताब की एक एक लाइन याद ना हो जाए तब तक। है इधर किताब? नहीं होगी। उस किताब में भगवान के महावाक्यों का संकलन है। डेट नहीं है, पर किस डेट से वो लिया गया है। तो जिनके पास वो किताब नहीं है, स्टेप नंबर 1 उस किताब को ले लो। अमृत वेला लिटरेचर डिपार्टमेंट में अवेलेबल है। पीडीएफ ग्रुप में हम पोस्ट कर देंगे, उसका पीडीएफ भी है स्कैन किया हुआ। वैसे पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, स्कैन किया हुआ। एक भाई ने अपनी किताब की बलिदान देके उसका स्कैनिंग किया, टुकड़े टुकड़े कर कर। अमृत वेला सहज, स्वतः, स्वाभाविक हो जाए। और वो होगा तभी जब उसके विषय में पढ़ेंगे, उसका चिंतन करेंगे, उसके फायदे नुकसान न करने का। सुबह उठ गए, सीधा 5 बजे उठे, अमृत वेला पूरा हो चुका है। उठे पर 4:30 बजे उठे, 15 मिनट क्या करोगे? 4 बजे उठे, क्या करोगे? 3:30 बजे उठे, आधा घंटा तो आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होने को लगता है। टाइम पीछे पीछे जाना है, अच्छा टाइम चाहिए, क्योंकि देहभान तो चिपका हुआ है। उस शरीर से डिटैच्ड होना, ये काम कठिन काम है। तो आज का होमवर्क नंबर 1, अमृत वेले की वो किताब। आज की तारीख है 13, इस भट्टी से पहले 22 तारीख तक उस किताब को पूरा करना है। कितने दिन रह गए? आज 14 है ना? 14 तारीख है, पर दिन भट्टी का 13वां है। तो 8 दिन में उस किताब को पूरा करना है। वो एक ही किताब है अमृत वेला की। तो पहली फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, फिर थर्ड रीडिंग, और एक एग्जाम एक्स्ट्रा उस अमृत वेला की किताब पर भी होगी फिर।
क्योंकि ब्राह्मण जीवन का आधार स्तंभ दिनचर्या का, अलौकिक जीवन का अमृत वेला है। अगर अमृत वेला मिस, सब कुछ मिस। अमृत वेला नींद में तो सारा दिन नींद में, अमृत वेला व्यर्थ तो सारा दिन व्यर्थ। अमृत वेला कम शक्तिशाली, दिन कम शक्तिशाली। अमृत वेला अगर प्रभु प्रेम का अनुभव ही नहीं तो सारे दिन भर देहधारियों का प्यार खींचते रहेगा, खींचते रहेगा, खींचते रहेगा। बड़े शहरों में केवल सुबह सुबह पानी आता है। मुंबई में जाओ, छोटी छोटी बस्तियां गलियां होती है, सुबह पानी आता है 4 से 5। अगर सुबह पानी नहीं भरा, पूरा दिन बकेट लेके घूमो कि पानी दे दो, पानी दे दो। उसी तरह अमृत वेला सुख शांति प्रेम आनंद का अनुभव नहीं किया तो सारे दिन भर भिखारी, थोड़ा प्रेम दे दो, थोड़ा सम्मान दे दो, थोड़ी सी मेरी स्तुति कर दो, थोड़ी मेरी समस्या हल कर दो, भीख मांगते रहना पड़ेगा दिन भर। क्योंकि आत्मा की प्यास सुख की है। अब वो सुख उसको अतीन्द्रिय से नहीं मिलेगा तो वो इंद्रियों की तरफ भागेगा। आत्मा की प्यास शांति की है, उसको शांति कहीं से भी चाहिए। अगर परमात्मा से नहीं मिल रही है तो वो व्यक्तियों की तरफ जाएगा। तो ये एक एडिशनल काम है। अमृत वेला बुक 8 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। हो सके तो आज ही आधी पूरी कर लो, फिर 6 दिन 7 दिन रिवाइज। फास्ट रीडिंग, स्पीड रीडिंग टेक्निक सबको पता है। तो स्पीड रीडिंग से धीरे धीरे नहीं पढ़ना है, एक एक लाइन समझ के, फास्ट 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 स्पीड रीडिंग। एग्जाम सरप्राइज टेस्ट होगी उसकी, अचानक 8 दिन के अंदर नहीं, बाद में जब भूल जाओगे तब। तो इस मुरली में बाबा ने 2 बातें कही है। एक है शुभ चिंतन, एक है शुभ चिंतक। शुभ चिंतन स्व के प्रति, शुभ चिंतन औरों के प्रति। और शुभ चिंतन कब होगा? अमृत वेला, यह आदिकाल है। यहां अगर स्वयं के लिए शुभ चिंतन कर लो तो सारे दिन भर दूसरों के लिए शुभ चिंतन चलेगा। चाहे फिर कैसी भी आत्मा मिल जाए, अपकारी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, कितना भी गिरी हुई मिल जाए, पतित मिल जाए, विकारी मिल जाए, भ्रष्ट मिल जाए, अपमान करने वाली, निंदा करने वाली, कमेंट्स करने वाली, ट्रोल करने वाली, उसके प्रति रहम भाव रहेगा, उसके प्रति घृणा का भाव नहीं रहेगा। चाहे कैसा भी हो, पता है ये परवश है। इस समय अल्कोहलिक आते हैं ना पेशेंट्स, इतना चिल्लाते हैं, क्या क्या करते, परंतु उनके ऊपर गुस्सा नहीं किया जाता है। क्यों? अंडर इन्फ्लुएंस है। तो बाबा ने कहा अमृत वेला सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? फर्स्ट संकल्प उठते ही क्या करते हो। तो ये एक चक्र है। क्या चक्र है? अमृत वेले का फर्स्ट संकल्प। इससे क्या होगा? पूरी दिनचर्या डिसाइड होती है। पर ये फर्स्ट संकल्प किससे डिसाइड होता है? रात के फर्स्ट संकल्प से, सोते समय के संकल्प से। रात का सोते संकल्प का संकल्प किससे डिसाइड होता है? पूरी दिनचर्या से। तो दिनचर्या के आधार पर रात्रि का संकल्प, रात्रि के संकल्प के आधार पर सुबह उठते ही जो संकल्प है, और सुबह उठते जो संकल्प है वो उसके आधार पर दिनचर्या। ये चक्र चलते रहता है। और सारा व्यर्थ का यदि चल रहा है और विकार का यदि चल रहा है तो कहीं ना कहीं ब्रेक करना पड़ेगा। और ब्रेक करने का पॉइंट है अमृत वेला, क्योंकि ये बहुत आसान पॉइंट है। सुबह सुबह उठ के कोई विकारी संकल्प नहीं करते, इवन संसार में भी। सुबह सुबह उठ के भी संसार के लोग क्या करते हैं? भक्ति करते हैं। और जो भक्त नहीं है वो भी एक्सरसाइज करेंगे, कुछ तो पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे। तो बाबा ने कहा पहला संकल्प जो है अमृत वेले का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो फर्स्ट 3 कैटेगरी बताई आत्माओं की, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 मतलब समान बनकर बाबा से मिलन मनाते, जैसे वो और बाप 2 नहीं है, एक है। नॉट 2 but 1, नन but 1। दूसरा प्रयत्न कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो गुड कैटेगरी। और मैक्सिमम तो 97%, 99% तो इधर ही आएंगे।
1% है ये जो एकदम ही समान है, और ये फिर है बहुत सारे। हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, कभी करते कभी नहीं करते, कभी मिस होता है। अपनी अमृत वेले की समस्या है पहले क्लियर करनी है। मेरी समस्या क्या है? कई लोग हैं जिनका होता नहीं है। एक, उठते हैं तो बराबर जब देखते हैं 6 बजे हुए हैं या 5 बजे हुए हैं। दूसरे हैं जो उठ तो जाते हैं परंतु नींद, भयंकर नींद, महाभयंकर नींद का प्रकोप। तीसरा, उठ तो जाते हैं, नींद तो नहीं आती है परंतु व्यर्थ चलते रहते। अगले वो जो है जो बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं हो पाते, बेचैन बेचैन रहते। ये बहुत सारी समस्या है। जब तक इनको टैकल नहीं किया जाए, पहले तो डायग्नोसिस होना चाहिए कि ये है और उसको स्वीकार करना है, इट इज लाइक दिस। उसके बाद ही सॉल्यूशन मिलेगा। अगर अहंकार वश हम ये कहते रहे कि नहीं हमारा तो सब ठीक चल रहा है, तो नहीं होगा। तो आज हम देखेंगे अमृत वेला के 16 सूत्र। अमृत वेला शक्तिशाली बनाने के लिए क्या किया जाए, तो उसको 4 भागों में विभाजित किया है। एक तो है रात को सोने से पहले की 4 बातें। दूसरा, उठते ही जो 4 बातें हैं वो। फिर है अमृत वेले के ड्यूरिंग अमृत वेला 4 बातें, और एक है अमृत वेले के बाद की 4 बातें। तो 4 + 4 + 4 + 4, टोटल 16 बातें। इस मुरली में भी कहा है और कई जगह भी कहा है, अमृत वेला उठते ही फर्स्ट संकल्प गुड मॉर्निंग। क्या करना है? गुड मॉर्निंग करना है। एक अव्यक्त वाणी थी जिसमें बाबा ने कहा था, बच्चे भूल जाते हैं बाप को गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करने की, परंतु बाप कभी नहीं भूलता। अच्छा, बिफोर ओ सॉरी, ये आफ्टर वेकिंग है, बिफोर स्लीप सॉरी सॉरी, गुड नाइट। गुड नाइट से भी पहले 2-3 बातें हैं, 4 बातें हैं। तो 4 बातों में सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक्स स्विच ऑफ। इलेक्ट्रॉनिक्स स्विच ऑफ। स्लीप हाइजीन नाम का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें 3 बातें बताई जाती है स्लीप हाइजीन में। पहला, लाइट्स ऑफ, कुछ भी नहीं, कोई भी लाइट नहीं, टोटल ऑफ। यहाँ पे पीनियल ग्लैंड है दैट सिक्रीट्स मेलाटोनिन, वो की नींद अच्छी आएगी। एक। दूसरा, नो इलेक्ट्रॉनिक्स इन द रूम इफ पॉसिबल, जितना हो सके। अगर नहीं पॉसिबल है तो नेट ऑफ। नींद आंख बंद करने से नहीं, नेट बंद करने से आती है। नींद किससे आती है? नेट बंद करने के बाद। अगर नेट चालू है तो इंटरनेट, अंतरजाल, मोबाइल जो बंद कर सके करो। जो इमरजेंसी है, जिनको कोई ना कोई कॉल होता है, कॉल आते रहते हैं, जो नहीं कर सकते, वो एटलीस्ट मोबाइल का नेट ऑफ कर दो, वो तो कर ही सकते। तीसरा, अगर वो भी नहीं कर सकते तो जो बेड है उससे मोबाइल को दूर रखो, किधर भी रखो पर दूर रखो, इट शुड बी अवे फ्रॉम दी बेड, क्योंकि ये सब में कुछ ना कुछ निकलते रहता है, ब्लू लाइट। तो सबसे पहली स्टेप क्या है सोने से पहले की? ये हो सके तो आधा घंटा पहले, हो सके तो 1 घंटा पहले, हो सके तो 2 घंटा पहले। जिनको बहुत कम काम है मोबाइल का वो तो कर ही सकते हैं, पर जिनको पॉसिबल नहीं है, सेवाएं है, ड्यूटीज है, लौकिक ड्यूटीज है, इमरजेंसीज है, कोई नाइट ड्यूटी करता है, कोई मॉर्निंग, रोटेटिंग ड्यूटीज है, मॉर्निंग इवनिंग नाइट, उसमें पॉसिबल नहीं होता है, तो वो उनकी अलग बात है। पर जो आराम से कर सकते हैं वो कर दो। स्टेप नंबर 2, सोने से पहले कुछ तो पढ़ना है अव्यक्त वाणी, क्योंकि रात्रि का अंतिम संकल्प सुबह का पहला संकल्प बनता है। कुछ तो अच्छा पढ़ो, जरूरी नहीं कि केवल अव्यक्त वाणी ही हो, एनीथिंग विच इज मोटिवेशनल, जो चेतना को थोड़ा ऊपर कर दे।
हाँ, ये भी है, माइंड एकदम एक्टिव हो जाता है, एक्टिव होने के बाद फिर नींद नहीं आती। तो पढ़ना है बट रिलैक्स माइंड से पढ़ना है, ये नहीं कि कुछ याद करने के लिए। सिंपल, जस्ट बुक, व्यक्तवाणी की बुक ले ली, उसको जस्ट रीड ओनली 1/2 पैराग्राफ, इतना बस, इतना पढ़ लो। क्या है, कौन सी मुरली है, 11। बाप दादा सदैव बच्चों को संपूर्ण रूप स्वरूप में देखते हैं, हर एक बच्चा बाप समान आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख शांति स्वरूप। बस छोड़ दो यहीं पे, आनंद स्वरूप, मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं। स्टॉप। कितना अच्छा संकल्प है, मैं सच्चित आनंद स्वरूप, सत्य मैं हूं, चित प्रकाश मैं हूं, आनंद मैं हूं। ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा संस्कार है। ये सोचते सोचते तो थोड़ा सा पढ़ना है, फिर नेक्स्ट लाइन, हर एक के मस्तक से नैनों से क्या नजर आता है, जो बाप के गुण वही गुण बच्चों से नजर आता, हर एक गुणों और शक्तियों का भंडार है। आहा, कैसे अमृत वचन है, अमृत जैसे है ना। भगवान क्या कह रहा है, हर एक तुम में से हर एक गुणों और शक्ति का भंडार है। भंडार है डैश, ऑप्शन 1 भंडार है, ऑप्शन 2 खजाना है, बीज है। तो ऐसे कुछ कुछ वाक्य है जो उनको क्या करना है, बाय हार्ट, पूरा के पूरा याद कर लेना। छोटा बच्चा याद कर लेता है ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कैसे याद कर लेते हैं छोटे बच्चे, वैसे सम कुछ कुछ महावाक्य क्या कर लेने, ऐसे पकड़ना है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है, उसको खींचना है, उसको हाथों पर रखकर उसको देखना है। पिकासो मेथड सिमरन क्रांति भट्टी में बताया था। आशीष भाई, व्हाट इज पिकासो मेथड? क्या, हाँ या ना? पिक्चराइजेशन करना है, उसका क्या बनाना है, पिक्चर बनाना है। हमारा ब्रेन केवल 3 ही बातें याद रखती है। ये मुरली उसको दो, बिल्कुल याद नहीं है उसको, क्यों याद रखेंगे ये सब? टेक्स्ट है, टेक्स्ट उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। बुद्धि केवल 3 ही चीजें पसंद करती है, एक तो पिक्चर, चित्र, दूसरा कहानी, और तीसरा एंटरटेनमेंट। फन चाहिए उसको। फन अगर नहीं दो और ये कहो कि ये पढ़ो, तो ये पढ़ते पढ़ते तो उसके ऊपर ऐसे वो देखा था ना एग्जाम वाला, सब याद हो गया। छोटी बच्ची कैसे याद रहेगा ये? दिस इज अ हाईली फिलोसॉफिकल टेक्स्ट। ये पीएचडी लेवल की स्टडीज है अव्यक्त मुरलिया, एक एक लाइन थीसिस का टॉपिक है। हाउ डू यू रिमेम्बर? इज वेरी टफ, एक्सट्रीमली टफ। ये पढ़ते पढ़ते देखते ही नींद आती है। सबसे पहले मुरली खोलते ही पहले आदमी क्या देखता है, कितना बड़ा है। पहले तो ये देखता है, फिर देखता है ये पार्टी ये वाला नहीं करना है, इसको छोड़ो, इसका तो ये जितना गया, ये थोड़ी ना सोचता है इसमें से कुछ मिस हो जाएगा मेरा, कोई महावाक्य, ये नहीं सोचता, ये एग्जाम में नहीं है, इसको हटाओ। जितना कम उतना अच्छा। नमस्ते नहीं है तो जहां तक है वहां तक पढ़ो। माइंड प्रिफर्स द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। सबसे कम, उसको ज्यादा तकलीफ बिल्कुल पसंद नहीं है। उसको शांति चाहिए, सुकून चाहिए, ये फालतू ये सब काम नहीं दे चाहिए उसको। हाँ, वो तो ब्राह्मण परिवार को दिखाने के लिए वहां बैठना पड़ता है क्लास में, नहीं तो नाक कट जाती है। फिर लोग बोलते तुम मुरली नहीं आते, माया ने खा लिया क्या तुमको? थोड़ा योगी का स्टेटस भी तो मेंटेन करना पड़ता है। बाकी आती क्या है, नींद। बाप आया है तुम्हें ले जाने के लिए, बाप आया है तुम्हें आदि मध्य अंत का राज सुनाने के लिए। काम है महाशत्रु, तुम्हें आदि मध्य अंत दुख देता है, तुम्हें दिव्य गुण भी धारण करने। मौत सामने खड़ा है, अब घर चलना है। इधर से सुना, इधर से गए, इधर से सुना, इधर से गए। अच्छा, कैसी अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे, इसी का तो इंतजार है। ये हो गया,
लिख लिया फटाफट पॉइंट नंबर 1। मुरली क्लास में गए, बैठे, डायरी खोली अपनी, मीठे बच्चे एकदम अलर्ट। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें जगाने, तुम्हें सबको जगाना है। आज का प्रश्न, बाप तुम्हें कौन सा वर्षा देते हैं, उस वर्षे की क्या प्रारब्ध है? उत्तर, गीत। ये हो गया, अभी इसको रखा बाजू में। और फिर मुरली, फिर अचानक जागृति, मीठे मीठे, फिर डायरी ली। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आज का वरदान, वरदान हो गया, फिर बाजू में, फिर वापस आज का स्लोगन, डन। आज का काम पूरा हुआ। फिर गीत बीत बजता है, फिर टोली वगैरह है तो वो ठीक। फिर वापस चप्पल पहनते पहनते महावाक्य गया। कमरे में पहुंचते पहुंचते, रूम पे पहुंचते पहुंचते, गाड़ी से जाते जाते प्रश्न उत्तर गया। नाश्ता करते करते धारणा के लिए सार 1-2 गया। और ड्यूटी पर जाते जाते वरदान गया, स्लोगन गया, ड्यूटी करते करते, और शाम तक पूरी मुरली खलास। और फिर कोई पूछता है मुरली कैसी थी? बहुत अच्छी। बहुत क्या थी वो मत पूछना, बस पहले तो आते नहीं क्लास में और फिर पूछते हो क्या थी। ये है अंदर की बातें। व्यक्ति को रस तभी आता है जब चित्र हो। ये चित्र में कन्वर्ट करना है। पिकासो मेथड मींस पिक्चराइजेशन, पहला। दूसरा इमेजिनेशन, उसको इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, उसको देखो आंखों के सामने, तब वो होगा। तीसरा, उसमें कलर भर दो, उसमें कलर भर देना है। एक्शन, उसको एक्शन दे दो कुछ। छोटे बच्चों को कार्टून को क्यों याद रहते हैं? डोरेमोन क्यों याद रहता है? बाकी कुछ क्यों नहीं याद रहता? हिस्ट्री ज्योग्राफी याद रहता है क्या किसको? नहीं याद रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें कलर है, उसमें एक्शन है, उसमें पिक्चर है, उसमें इमेजिनेशन है। सेंसेस को इन्वॉल्व करो, अपने सेंसेस को जोर से पढ़ो, सुनो भी, देखो, उसको हाथ लगाओ, टच करो, स्पर्श करो, सूंघो। सेंसेस इन्वॉल्व। और आउटस्टैंडिंग, वो कैसा होना चाहिए? अजीब होना चाहिए, हटके हो जाना चाहिए थोड़ा, तो ही बुद्धि याद रखती है, नहीं तो बुद्धि याद नहीं रखती है। इसको कहते हैं पिकासो। पी फॉर पिक्चर, उसका क्या बनाना है? चित्र बनाना है, उसको इमेजिन करना है। दूसरा आए इमेजिनेशन, उसमें कलर भरने, अलग अलग कलर भरो, लाल पीले नीले, अलग अलग कलर जब भरते ना, देखो उधर भरे ना तो जरा ठीक लग रहा है। अगर ये ब्लैक एंड व्हाइट होता तो, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है, कलर्ड मूवी है, किधर घुसते लोग? ब्लैक एंड व्हाइट देखने कोई जाता है? कोई नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि कलर हमको भाते हैं, कलर्स। तो जो चित्र बनाओ उसमें कलर भर दो, कलर्स। बच्चों की जो किताबें होती है ऐसी होती है क्या? KG1 KG2 1 2 3 क्या होता है उसमें? पिक्चर्स होते हैं, कलर्स होते हैं। क्यों? बड़े बड़े पिक्चर्स होते हैं, वो भी छोटे छोटे नहीं। हाँ तो कलर्स चाहिए, पिक्चर्स चाहिए, विजुअलाइजेशन चाहिए, इमेजिनेशन चाहिए, एक्शन डाल दो उसको। एक्शन, जैसे ये कौन है? ये एक्शन में है तो ये याद रहेगा। अगर खाली बैठा है तो याद नहीं रहता है। हर चीज को एक्शन में, जैसे आप इमेजिन करो मधुबन, तो अभी उसमें एक्शन डाल दो, मधुबन उड़ रहा है। वी कन्वर्टेड इनटू एक्शन। बाबा की जो कुटिया है वो एक्सचेंज कर दी प्लेस। कुटिया चली गई हिस्ट्री हॉल की तरफ, हिस्ट्री हॉल आ गया कुटिया की तरफ। वी चेंज इट। चटाई पर मधुबन है, अब मैं रहता हूं कहीं और, चटाई पर बैठ के मधुबन उड़ के आ गया। इट्स अ विजुअलाइजेशन, इट्स एन आउटस्टैंडिंग, रेडिकुलस, वियर्ड, एब्स्ट्रैक्ट, हटके। तो माइंड उसको, तो माइंड को 3 ही भाषा समझती है। पहला पिक्चर की, दूसरा कहानी चाहिए उसे, कहानी अगर सुनाओ तो वो याद रहती है। लोगों को बोलो ये किताब पढ़ो, 10 साल के बाद पूछो क्या था, कुछ भी, उसका हेडिंग भी याद नहीं। व्यक्ति को मूवी दिखाओ कोई, 10 साल के बाद पूछो, उसके डायलॉग भी याद है, गाने याद है, सब याद है। क्यों? 3D है, ये 2D है, ये याद नहीं रहता है। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ
स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 कुछ तो पढ़ना है और पढ़ते पढ़ते उसको विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है, कलर भरने हैं, पिक्चर भरने हैं, और वो विजुअलाइजेशन करते करते सोना तो बहुत अच्छा। तीसरा, डायरी लिखनी है। अब डायरी लिखते ही कुछ दिन लिखते हैं फिर छूट जाता है, इसलिए हम कह रहे हैं डायरी, चार्ट नहीं, डायरी लिखो। डायरी में शुरुआत कहाँ से करेंगे? अपना, जैसे डायरी है कोई यहाँ पर, डायरी दे दो, यही डायरी है, डेली डायरी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आज की, जैसे डेट है 14 ना, 14/9, ये डायरी। फिर जो जो हुआ आज दिनचर्या में वो लिख रहे, और लास्ट में बाबा गुड नाइट, दैट्स इट। दिनचर्या लिखेंगे, जैसे आज कोई क्लास सुना, कहीं गए, किधर घूमने गए, और जहाँ हो, जैसे अभी मधुबन में है तो लिखो मधुबन में, कहीं दूसरी जगह है तो वो जगह का नाम, न कि लिख नहीं पर जगह का नाम। तो जस्ट राइट डाउन दिनचर्या कि आज ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, और ये जो है ना, ये इसके लिए भी काम आता है, दूसरे चीज़ों के लिए भी काम आता है। जैसे कोई पर्टिकुलर इवेंट है, वो 2 महीने के बाद भूल जाता है, वो इसमें लिखा है फिर हमारा कि हम हाँ इस समय यहाँ थे। तो राइट डाउन दिनचर्या, तो एक डायरी में, और वो भी बहुत नहीं, शॉर्ट में लिखना है, फटाफट फटाफट। अगर डर है कि कोई पढ़ ले, सबसे पहले तो किसी व्यक्ति को दूसरे में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए ये चिंता छोड़ दो कि हमारी डायरी कोई पढ़ेगा। हर एक अपने अपने दुखों में इतना डूबा है कि ऐसी डायरी भी रख दो तुम अपनी दिनचर्या की, किसी को क्या इंटरेस्ट है। एक फिर भी अगर डर है तो कोड लैंग्वेजेस, किसी व्यक्ति ने जैसे आज मुझे उसने ऐसा ऐसा कहा, ऐसा ऐसा कहा, फिर रोना आया, फिर बहुत ही दुख लगा, फिर ऐसा कर दिया, फिर वैसा, वो भी लिख दो। जब ये मंडे, फिर संडे को उसको रिव्यू करना है। अच्छा, संडे को जब देखोगे अगले संडे को कि ये ऐसा हुआ था, मंडे को उसने ये कहा था, मैं रो, ये भी कोई रोने की बात है? वो उस टाइम पे बहुत बड़ा लग रहा है, पर 4 दिन के बाद में वो कम हो जाती है, 1 साल के बाद तो ये फालतू लगता है। हाँ, जोक, ये क्या है, ये भी कोई बात है? टाइम इज द ग्रेटेस्ट हीलर, टाइम हील करता है हर घाव को। डायरी, तो क्या करना है? रात को सोने से पहले डायरी, और लास्ट बाबा को गुड नाइट। तो 3-4 बातें करनी है अमृत वेला, अमृत वेला नहीं, सोने से पहले। पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ करो, दूर करो, थोड़ा सा अलग कर दो उसको थोड़ी देर के लिए, मतलब जब तक हम नींद आ जाए, नींद आने के बाद तो फिर। दूसरा, थोड़ा सा पढ़ना है। तीसरा, लिखना है। चौथा, गुड नाइट। ये हो गया। अभी उठते ही क्या क्या करना है? उठते ही सबसे पहला गुड मॉर्निंग। उठते ही सबसे पहले ये नहीं देखो कि कौन कौन से मैसेज आए, वही करते हैं ना। रात को पिक्चर्स पोस्ट कर दिए थे, सुबह कितने आए हैं? तो सबसे पहला काम वो। दूसरा काम, सुबह सुबह दूसरा काम, हो सके तो स्नान करके अमृत वेला करना। एक है पानी लगा देना और जाके बैठ जाना, बट हो सके तो ब्रश एंड टेक बाथ। यहाँ ब्रश करने से यहाँ के सारे नसें खुलती है, और हमारे शरीर में छिद्र है, पोर्स है, वो खुलते हैं। उसको थोड़ा रगड़ रगड़ के टॉवेल से वो थोड़ा रगड़ना है, ताकि ये जो पोर्स है ना ये खुले। और ये जो स्नान करने की प्रक्रिया है ये थोड़ी नींद को भगा देती है। और उसमें अगर अल्टरनेट वाला वो जो पहले भट्टी में बताया था वो कर लो तो अल्टरनेट बाथ, जेम्स बॉन्ड का बाथ उसको कहते हैं, स्कॉटिश शावर। स्कॉटिश शावर क्या है? गर्म पानी से लेना और लास्ट में ठंडा डाल देना, एकदम शॉक। उससे एकदम जागृति आ जाती है। नींद करते करते स्नान कर रहा है कोई, ठंडा डाल दो धाड़ से, शॉक, एकदम शॉक, भयंकर सा शॉक लगता। हाँ, फिर उसके बाद में फिर ठंडी नहीं लगती। तो ये काम। तीसरा, थोड़ा सा वॉक करना है, हल्का सा, मतलब अपने कमरे के अंदर अमृत वेला नहीं करो, बेड पर ही अमृत वेला नहीं करना है। वहीं उठे, वहीं पे चालू किया बाबा गुड नाइट, और कई बार तो
लेटे लेटे ही आंख खोलते, लेटे लेटे बाबा, मैं बाबा से मिलन मना रहा हूं। गुड मॉर्निंग करके करने के लिए उठे और लेटे। वो बहन ने पूछा था कि मुझे बाबा का 4 बज गए और मैं स्वप्न में हूं और मुझे बाबा से मिलन हो रहा है स्वप्न में, तो मुझे उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? डिफिकल्ट प्रश्न है। मतलब नींद में हूं, अलार्म बज चुका है, पता है 3:30-4 के बीच का टाइम है, पर बाबा से स्वप्न में मिलन हो रहा है। अब उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? और स्वप्न में एकदम मैं और बाबा एक है। इसको कहते हैं भ्रम। ये है माया। उठो, जागो, और जो बिस्तर है उसको छोड़ो, थोड़ा उसको अलग जगह। और लास्ट स्टेज है बैठ जाओ। अमृत वेला उठते ही सीधा वॉकिंग करते करते योग नहीं करना है। पहला बैठो, अगर नींद आती है तो फिर वॉकिंग वाला। तो यहाँ पे 4 स्टेजेस हो गई। पहली स्टेज गुड मॉर्निंग, दूसरी स्टेज हो सके तो स्नान कर लो, वॉश कर लो, तीसरा वहां से निकलो बाहर, अगर हो सके इसमें 2-3 चीजें एडिशनल, थोड़ा स्ट्रेचिंग, हल्का सा स्ट्रेचिंग, हाथ पैर घुमा लो, वो जो है ना सुस्ती वो हट जाती है। थोड़ा सा हल्का स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज तो नहीं कहेंगे पर हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग। और जिनको बहुत ही नींद आती है अमृत वेला, वो बैठ के फिर थोड़ा प्राणायाम कर लो, थोड़ा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। और चौथी स्टेज है टू सिट फॉर योग। ये हो गया। अभी उसके बाद में ये हो गया दूसरा। अभी ड्यूरिंग अमृत वेला क्या क्या करना है? तो अमृत वेला ये सब हम कर ही रहे ऑलरेडी। सबसे पहले तो मधुबन के 4 धाम की यात्रा कर लो। बाबा से अमृत वेला, पहले तो सूक्ष्म वतन की ड्रिल करो। सूक्ष्म वतन में जाओ, बाबा से मिलन मनाओ, बाबा से हाथ मिलाओ, दृष्टि लो, सर्व संबंधों का अनुभव सूक्ष्म वतन में। दूसरा परम धाम में जाओ, बीज रूप स्थिति का अनुभव। तो एक सूक्ष्म वतन की ड्रिल, स्टेप नंबर 1। दूसरा परम धाम की ड्रिल, फिर उसके बाद में मधुबन की एक ड्रिल, 5 स्वरूपों का अभ्यास, और चौथा सकाश। तो इसको 4 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला बताया सूक्ष्म वतन परम धाम, दोनों ड्रिल, सूक्ष्म वतन परम धाम। तो इसमें जो जो करना है वो कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन में गए, बाबा से गुड मॉर्निंग, जो भी करना है करो, एक। दूसरा 5 स्वरूपों का अभ्यास, 5 स्वरूपों का अभ्यास। और फिर बताया मधुबन की यात्रा, और चौथा सकाश। तो सकाश के हमारे वो चित्र है इधर, वो प्रिंट आउट, 11 पॉइंट्स है सकाश, याद है ना सब? उसको भूलना नहीं है। वो भूलने के बाद फिर रिवाइज करो, क्योंकि वो बहुत पावरफुल ड्रिल है। ये जो 11 पॉइंट्स है सकाश के, ये रोज करने हैं। और इसका चार्ट सब लोग भर ही रहे हैं वैसे तो। 5 इंद्रियों को सकाश, 5 तत्वों को सकाश, 5 महासागर को सकाश, 5 खंडों को सकाश, 5 प्रकार की आत्माओं को सकाश, 5 प्रकार के ब्राह्मण आत्माओं को सकाश, 5 सत्ताओं को सकाश, 5 विकारों को भस्म करना। अगला 5 विशेष आत्माओं को सकाश, मधुबन के स्थान 5, और मधुबन के बाबा के बाहर के स्थान, सेंटर, गीता पाठशाला, रिट्रीट सेंटर, जगह, और जहां बहनें कोर्स करने या कोई प्रोग्राम के लिए जाती है। तो ये सारे काम में बिजी रहना है अमृत वेला। अमृत वेला बहुत काम है, इसलिए 45 मिनट तो बहुत ही कम है। उसको बढ़ाते बढ़ाते कितना करना है? 2 घंटा 3 घंटा तक लेके जाना है, स्लोली स्लोली। तो सकाश, तो 4 भाग कर दिए अमृत वेले के। पहला सूक्ष्म वतन परम धाम, एक साथ ड्रिल। दूसरा 5 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरा मधुबन की मन से यात्रा करनी है, शांति स्तंभ पर पहुंच जाना, हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाना, बाबा के कमरे में, कुटिया में, चाहे मधुबन में रहते हैं तो भी मन से ड्रिल करनी है मधुबन की यात्रा की, मधुबन में रहते हुए भी। क्योंकि मन से जो किया जाता है वो शरीर से जो किया जाता है उससे अधिक स्ट्रांग है, इसलिए। तो ये हो गया अमृत वेला। अमृत वेले के बाद क्या करना है? तो अमृत वेले के बाद है प्लान करना है अपने दिनचर्या की। 4:45 बज गया, उठ गए, अमृत वेला पूरा हो गया। नाउ प्लान कि आज मुझे क्या क्या करना है, किधर जाना है, किसको मिलना है, ट्रेन पकड़नी है, कोई प्रोग्राम करना है, किसी से मिलना है, कोई इंपॉर्टेंट काम है आज, लौकिक अलौकिक कोई भी। तो सम रफ प्लानिंग चाहिए, क्योंकि ये सुबह का टाइम होता है ना, वो प्लानिंग
बहुत अच्छा होता है उसमें। अगर प्लान नहीं किए तो पता चलेगा दिन भर में कुछ तो मिस हो गया। दूसरा, थोड़ा चिंतन करना है ज्ञान का। अमृत वेले के बाद ज्ञान चिंतन बहुत होता है, अच्छा होता है, इसलिए कुछ मुरली पढ़ लो और हो सके तो प्रकृति के सानिध्य में जाकर टेरेस पे चले जाओ, कोई गार्डन होगा आसपास, वहां अलाउड है उस समय तो चले जाओ, या तो कमरे में बैठ के कुछ पढ़ो अच्छा, महान विचार, श्रेष्ठ विचार, ये है दूसरा। तीसरा, जितना हो सके मौन और एकांत का अभ्यास करना है। हम लोग तो यहाँ क्लास कराते हैं, पर संसार में लोगों के पास टाइम होता है तो 8 बजे तक चुप, बात करने की आवश्यकता नहीं है, अनलेस अनटिल वेरी इंपॉर्टेंट। 8 o'clock तक साइलेंस और सॉलिट्यूड का अनुभव। किसका? मौन और एकांत का। मौन में चले जाओ, एकांत में किसी से उठते ही सीधा बात करता है, जैसे अमृत वेले ये इधर मधुबन में भट्टियां होती है, माताएं आती है, बात करते करते ही आती है 4 बजे अमृत वेला, और बात करते करते जाती, जैसे ये अमृत वेला बीच का डिस्टरबेंस था उनकी बातों में। हाँ, नींद वो उसके लिए नहीं करती है, पर बातें बातें बातें। तो एटलीस्ट अमृत वेले के बाद चुप, मौन, ज्ञान की पढ़ाई। हाँ, 4 से 8, मतलब हर एक व्यक्ति का कोई काम होता नहीं है उस समय। हाँ, कोई ड्यूटी पर है तो अलग बात है, पर यूजुअली कुछ काम नहीं होता है। सुन लो, कुछ क्लास सुन लो, कुछ पढ़ लो, कुछ तो करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चौथी बात है एक्सरसाइज। क्या करना है? एक्सरसाइज करते हैं क्या? थोड़ी थोड़ी, 1 घंटा तो नहीं, 1 घंटा बहुत अच्छी बात है, बट करो। सभी ब्रह्मा कुमारी बहनें, भाई, कुमार, एक्सरसाइज इज द मिसिंग लिंक। टाइम ही नहीं है। अमृत वेला, मुरली, दिनचर्या, योग, इसमें इतना दिन व्यस्त रहता है कि उनके पास एक्सरसाइज के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इसलिए लोगों के वेट बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, फैट बढ़ रहा है, बीमारियां आ रही है, और ये सब आने के बाद में दिनचर्या खत्म हो जाती है। पेट आगे, पुरुषार्थ पीछे। तो ये अमृत वेले के क्या है? 16 सूत्र। तो 4 बातें रात को सोने से पहले सीरियसली इस पे काम करना है। उठते ही अभी जो कर रहे चेक करो क्या किया जा सकता है, व्हाट चेंजेस आई कैन मेक। फिर अमृत वेला क्या क्या करना है, और रात में उठने के बाद उसमें एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 16 सूत्र है अमृत वेले की। ओके, और बाबा ने इसमें बहुत अच्छी बात कही है, संकल्प में बाप और संस्कार में बाप। ये है फर्स्ट नंबर बच्चों की निशानी। संकल्प में भी बाबा है, संस्कारों में भी बाबा है। ठीक है, तो ये थी पहली मुरली। दूसरी मुरली जो है वो किस पर है? स्वमान पर और फरमान पर। तो इसमें बाबा ने स्वमान के फायदे गिनाए हैं, स्वमान में स्थित रहने वाले भाग्यशाली बच्चे के क्या क्या फायदे हैं, और फरमान पर चलना है, ये बात बताइए। तो ऐसा चित्र बनाना है एक, और इसमें 8 फायदे लिखने हैं स्वमान में स्थित होने के। स्वमान मीन्स हायर कॉन्शियसनेस। स्वमान क्या है? हायर कॉन्शियसनेस। संसार में पॉजिटिव थिंकिंग होती है, बट ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग से भी ऊंची चीज है ये, विच इज कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट, विच इज कॉल्ड हायर कॉन्शियसनेस। तो क्या क्या फायदे बताए इस मुरली में? पहला तो अच्छा 7 है, 7 तो चलो 7 कर लो। तो पहला, विघ्न विनाशक बन जाते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी विघ्न है, जैसे ही स्वमान में हम स्थित होते हैं, खत्म होने लगते। दूसरा, अभिमान खत्म हो जाता है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। हम इससे घिरे रहते हैं 24 घंटे, स्वयं से घिरे हुए रहते। फिर मान अपने आप मिलता है। ठीक है, यहां पर क्या बताया? अपमान, अभिमान खत्म, मान स्वतः मिलता है, निर्माण बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्या बन जाते हैं? निर्माण। और ये मान में भी बाबा ने थोड़ा विस्तार किया है। एक तो अभी भी मान मिलता है, भविष्य में भी रॉयल फैमिली, प्रजा द्वारा, फिर भक्तों द्वारा मान मिलेगा। ये सारा इसका विस्तार किया है।
फिर ऐसी आत्मा क्या करेगी? जो स्वयं सम्मान में है वो दूसरों को सम्मान देगी, जो सम्मान में है वो दूसरों का अपमान नहीं कर सकती। उसके लिए हर आत्मा महान है, क्योंकि हर एक में कुछ ना कुछ तो विशेषता है ही। ऐसा कोई भी नहीं है जो बिना विशेषता के है। किसी में कुछ तो किसी में कुछ तो किसी में कुछ तो किसी में कुछ, कुछ ना कुछ तो हर एक में समाया हुआ है। हमको लगता है कोई सारा हमने पीएचडी कर ली उसके ऊपर, पर एक गुण नहीं मिला दूसरे की। सारा अध्ययन कर लिया परंतु इन निर्गुण हारों में कोई गुण नहीं। ये हमारा फाइनल निष्कर्ष निकला है, पर फिर भी वी आर मिसिंग समथिंग। एक बहुत पहले एक हॉस्पिटल में एक भाई था, अभी तो नहीं है यहाँ, उन्होंने एक अनुभव सुनाया था। एक आत्मा के लिए उसको एकदम घृणा भाव था कि वो अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, और कभी उसको अच्छी दृष्टि से देखा नहीं। तो उन्होंने अनुभव सुनाया था एक बार हमको ओपीडी में कि मेरा अमृत वेला होता नहीं था। हॉस्पिटल से 3:30 बजे गाड़ी आती है इधर, उसमें तो अभी मैं गया नहीं, नींद आती थी बहुत, और फिर मिस हो गया तो 4 बजे उधर ही कमरे में बिस्तर पर ही बैठ के करता था। तो एक बार लगा कि मैं अमृत वेला जाऊं, और थोड़ा जल्दी उठ गया। तो जल्दी उठ गया तो गाड़ी तो अभी 3 ही बजे थे, गाड़ी 3:30 बजे आती, तो कोई भाई बाइक से जा रहा था, उसके साथ बैठ गया और जाने लगा। तो ये जो भाई था जिसके प्रति घृणा भाव था, वो देखा वो पैदल जा रहा है हॉस्पिटल से मधुबन, पीछे के गेट से, पीछे के रास्ते से। और फिर बाद में उसने थोड़ी और इंक्वायरी की तो पता चला कि ये रोज ही पैदल जाता है। और फिर और इंक्वायरी की तो पता चला इनका कभी अमृत वेला मिस नहीं करता। तो उसने कहा एकदम मेरे मन में उसके प्रति जो ये था ना भाव निगेटिव वाला, खत्म हो गया। चलो उसमें बाकी अवगुण भले हो, पर ये गुण तो है, और हर व्यक्ति में कोई ना कोई अवगुण है। जैसे मुझ में है कोई एक संस्कार जिसमें मैं काम कर रहा हूं कितने समय से और जाता नहीं है, हो सकता है उसमें भी वो भी अंदर से काम कर रहा है, हमें थोड़ी ना पता है। ऊपर से कोई डांटता है, उसका नेचर ही वैसा है, हमको लगता है बहुत खराब लोग है, पर मेरा भी तो कोई एक संस्कार है जिसपे मैं काम कर रहा हूं और वो निकल नहीं रहा है। तो क्या होता है, देखते रहना, हर एक में कुछ ना कुछ तो है। ऐसा कोई नहीं है जो एकदम ही अवगुणधारी है। और क्या होगा, समान में स्थित होने से पूजनीय बन जाएंगे, पुण्यात्मा बन जाएंगे। तो ऐसी मूल्य में आप पढ़ो एक बार, और इसमें से चार्ट करो, 7 पॉइंट्स डाल दो इधर, ठीक है। और फिर फरमान की बात की है, बाप के फरमान पर चलना है, झटकू। जो बाप, क्या कहा, एक अच्छी लाइन है, अगर बाप पर कुर्बान जाओ माया आप पर कुर्बान जाएगी। तो फरमान अर्थात श्रीमत, ये अलग अलग नाम दिए गए। श्रीमत को कहीं फरमान कहा, जैन धर्म में अनुव्रत कहा जाता है, इंग्लिश क्रिश्चियनिटी में कमांडमेंट्स कहा जाता है या डिक्टेट्स कहा जाता है, हिंदू धर्म में महाव्रत कहा जाता है या व्रत कहा जाता है। तो ये सब वही है, उसी का ये वर्शन है। व्रत कहो, महाव्रत कहो, अनुव्रत कहो, कमांडमेंट्स कहो, नियम कहो, मर्यादा कहो, डिक्टेट्स कहो, 8 फोल्ड पाथ, शील कहो, इन्हीं को शील कहा गया है, पंचशील। मजलिम निकाय, अर्थात माया पराजित हो जाएगी। माया पराजित हो जाएगी जब तुम बाप पर कुर्बान जाओगे, तो माया नष्ट हो जाएगी, माया तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकती, माया अलग हो जाएगी। कुर्बान जाना मतलब वहां दूसरा अर्थ है, मतलब डिस्ट्रॉय, खत्म, सरेंडर, खत्म हो जाएगी, माया नहीं आ सकती। जब तुम बाप पर कुर्बान जाओगे, कैसे कुर्बान जाओगे? 10 समर्पण सूत्र पुरुषोत्तम भाई, विथ एक्शंस, जल्दी। लास्ट पॉइंट यही है, 10 समर्पण सूत्र, वहां तक पहुंचना था। माइक दे दो, कैमरा घुमाया जाए, एक्शन सब लोग देखो, कर ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जल्दी, नहीं तो आशीष भाई तैयार है पीछे।
10 समर्पण सूत्र कल देखा ना, बच्चों ने भी किए हैं स्कूल में, छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। हाँ, इसमें एक चीज याद रखनी है, कोई कोई स्कूल्स होती है जहां पर दूसरे धर्मों के लोग होते हैं, तो वहां पर शिव बाबा शब्द यूज ना करके एक ही एक शब्द, एक ईश्वर, खुदा या भगवान शब्द प्रयोग किया जा सकता है, परंतु कराओ सबको, छोटे बच्चे नहीं करा पर कई लोगों को ऑब्जेक्शन हो सकता है उसका ना। स्टार्ट। आवाज, आप माइक पकड़ लो अरविंद भाई, क्योंकि उनके दोनों हाथ बिजी हो जाएंगे। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। एक से सर्व संबंध, एक से सर्व संबंध, एक से सर्व संबंध, एक के प्रति समर्पण, एक के प्रति समर्पण, एक की याद, एक की याद, एक का संग, एक का संग, एक से प्यार, एक से प्यार, एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा, एक से रूढ़ियान, एक से रूढ़ियान, एक के प्रति कर्तव्य, एक के साथ सर्व कर्तव्य, एक के साथ सर्व कर्तव्य, एक के साथ सर्व कर्तव्य, एक के प्रति एक ही सब कुछ, एक में ही सब कुछ, एक के ही सब कुछ, एक में ही सब कुछ। किसी एक छोटी बच्ची ने भेजा है, मैं ही सब कुछ, मुझ में ही सब कुछ। देखा है, वो ग्रुप में है। मैं ही सब कुछ, मुझ में ही सब कुछ। छोटे छोटे बच्चों ने इतना अच्छा किया है ये, आई वॉज जस्ट शॉक्ड कि ये स्कूल में किया है कितने बच्चों ने। अभी उनको कौन है शिव बाबा कुछ पता नहीं, पर किया तो है। वो एकदम ही छोटी, इतनी छोटी बच्ची। ये जो बच्चों ने जो किया ना, वो बहुत, मतलब इट्स रियली, ये स्कूल के बच्चे। एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, एक से सर्व संबंध। तो ये जो टीचर लोग हैं उनकी तो कमाल है, जो स्टूडेंट्स को छोड़ते नहीं। अच्छा, ओम शांति। सभी स्थिर। यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा, जीवन तुम्ही से बाबा, हर सांस तुम हो बाबा, सागर भी तुम हो बाबा, साहिल भी तुम हो बाबा, दिल की तुम धड़कन बाबा, सरगम की धुन तुम बाबा। इन आंधी तूफानों में खो ना जाऊं मैं बाबा, इन आंधी तूफानों में खो ना जाऊं मैं बाबा। सुनसान काली रातें राहों में आते जाते, भयभीत करती पल पल, बेचैन दिल को माया, बेचैन दिल को माया, निशब्द फैली छाया, तेरे सहारे अब तो निकला अकेले बाबा। ओ बाबा तू ही किनारा, ओ बाबा तू ही सहारा, ओ बाबा मेरे बाबा। यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा। दर्द की दवा तुम बाबा, गम में सुकून तुम बाबा, सपनों की उड़ान तुमसे, जीवन की राह तुम बाबा, जीने का सहारा बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, धड़कन में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, पल पल में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा।